नेपाल में हो रही बारिश से मुजफ्फरपुर जिले से बहने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले के प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद स्विच गेट पर विशेष नजर रखने के लिए नदी तटबंधों पर चौकीदारों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जल संसाधन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि भारी बारिश की आशंका को लेकर नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ नियंत्रण को लेकर साहिबगंज के 3, पारू के 4 और सरैया के 4 सहित अन्य स्विच गेट पर 24 घंटे के लिए चौकीदार की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के संदिग्ध जगह जहां नदियों का पानी उफनता है और ग्रामीण इलाकों में घुसने की आशंका बनी रहती है, वैसे सभी जगहों पर चौकीदार की तैनाती रहेगी, जो नदियों के जलस्तर पर विशेष नजर रखेंगे। गंडक नदी के जलस्तर की क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारी है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि वाल्मीकि बैराज से समय समय पर पानी गंडक नदी में छोड़ा जा रहा है। फलस्वरूप उसके चलते जलस्तर में बढ़ाव हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे अनुमंडल पश्चिमी का साहेबगंज, पारू और सरैया क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा परसों 8 तारीख को बीते 8 जुलाई को पूरे जो बांध है उसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में जो उपस्थित पदाधिकारी थे, जो जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी थे, उनको आवश्यक निर्देश दिया गया। जल में सामान्य बढ़ोतरी हुई है, जो पानी वहाँ से छोड़ा गया था तो सामान्य बढ़ोतरी हुई है, कोई खतरा का कोई उसमें संभावना नहीं है। लेकिन आसन्न जो बाढ़ है उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है वो सभी विभागों को जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और पूरा हमारा जो अमला है, जो जल संसाधन विभाग है या हमारा जिले का जो आपदा प्रबंधन विभाग है, पूरी तरह से तैयार है, सचेष्ट है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पर हमारे जो बैग से मिट्टी के भरे हुए ये जियो बैग्स हैं और भी बालू और बैग्स की तैयारी कर ली गई है, रख दी गई है। साथ ही साथ जो स्लुइस गेट हैं उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो संबंधित थाना क्षेत्र हैं वहां से चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाए और प्रतिनियुक्ति हो भी गई है। और यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जल संसाधन विभाग के जो उच्चस्थ पदाधिकारी हैं उनके निर्देश के बाद ही स्लुइस गेट को खोला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं और जो भी बाढ़ की जो आज संभावना है उसको देखते हुए जो एसओपी, जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है, उसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इसका हम लोग बहुत बढ़िया से इसको मिटिगेट करेंगे। जो निचले इलाके हैं, खासकर पारू और साहेबगंज के, वहाँ पे कई गाँव में भी धीरे धीरे प्रवेश करें। जो निचले इलाके वहाँ अभी जो निरीक्षण किया गया था, अभी किसी भी ऐसे टोले या गांव में जल प्रवेश करने की कोई सूचना नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्व के वर्षों में देखा गया कि वहाँ पर अगर जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ उस गाँव में पानी जाती है। तो इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। संबंधित जो अंचल अधिकारी हैं उनको जो ऊंचे क्षेत्र है उसका चयन कर लिया गया उनके द्वारा। साथ ही साथ जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनको सूखा राहत जो होता है वो या जो शिविर लगा करके उनको भोजन देने का काम किया जाता है, उस सारी तैयारियां सारी जगह चिन्हित कर लिए गए हैं और मैन पावर भी चिन्हित कर लिया गया है। इसलिए कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है, उन्होंने अपनी बैठक में सभी संबंधित लोगों को जो एसओपी है उसके अनुसार उसका अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया है।